जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक इक्वेशन बनाते हैं उसी को कहते हैं बच्चों पॉलिनोमियल। तो चलो आज इसको मैं आपको समझाता हूं। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, या इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों उसको पॉलिनोमियल। तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना, कि इस चैप्टर को आपको कैसे समझना है, इसके क्या बेसिक्स फॉर्मूले हैं, है ना, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो आज अब अपन देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि बहुपद जो हमारा नाम है पॉलिनोमियल, तो इसमें पद क्या होता है। तो पद बच्चों जैसे अभी तक जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 2 है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, संख्या। जब इसी के साथ कोई चर लग जाता है, चर मतलब कोई भी वेरिएबल, तो उसी को हम कह देते हैं बहुपद, है ना। जैसे अब देखो, जैसे ये नंबर था तो हम पद उसको बोलेंगे जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, जिसमें संख्या और चर दोनों हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 2x, तो आप इसको कह सकते हो पद, है ना। जिसमें ये जो 2 है बच्चों, ये आपका क्या है, संख्या, है ना। और x क्या है बच्चों, चर, है ना। अब ये जो x है, इसकी जो बच्चों वैल्यू है वो इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ 2x है, तो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना, फिक्स नहीं होता, है ना। और ये जो संख्या है कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स है, जो 2 है वो 2 ही है ना। बट x जो है बच्चों वो तुम्हारा फिक्स नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है, वो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसा इक्वेशन होगा उसकी वैसी वैल्यू आती है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, जैसे 2x है तो इसमें जो ये 2 है बच्चों ये संख्या है, और x क्या है, चर। वैसे ही मान लो कोई भी x है, चर है, उसके ऊपर कोई भी पावर लगाओ, घात लगी हो, उसको भी आप पद ही कहेंगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 4x², तो इस कंडीशन में भी आप इसको संख्या, है ना, और इसको चर ही कहेंगे, है ना। तो ये मिलके आपका क्या हो गया, एक बहुपद। समझ गए, इसी को हम कह देते हैं बहुपद, है ना। चलिए, पद है, ऐसे ही जब बहुत सारे रहेंगे तो हम उसको कह देंगे बहुपद। जैसे मान लो कहीं पर है 4x+5, तो ये हमारा हो गया बहुपद, है ना। 4x हमारा क्या था, पद, और एक ये पद, 2 पद मिलके बहुपद। जहां एक से ज्यादा पद हो उसी को हम क्या कह देंगे बच्चों, बहुपद। ठीक है, अब ये समझो आप कि ये बहुपद या पदों की श्रृंखला होती है। पद बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कहीं पे लिखा हो 4x² + 5x + 4, ये क्या है, एक ही इक्वेशन है ना, जिसमें बहुत सारे पद है, इसलिए हम उसको कहते हैं बहुपद। तो इसी को कुछ नाम दे दिया गया है ना, कि एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक पद। जैसे कहीं पे लिखा है 5x, तो ये आपका एक पद हो गया, है ना। चाहे ये लिखा हो 6x², तो भी एक ही पद बोलेंगे इसको। चाहे 7x3, है ना, घात आपकी कितनी भी हो, अगर वो एक पद है तो हम उसको एक ही पद बोलेंगे, घात से हमें ज्यादा मतलब अभी नहीं, है ना। द्विपद किसको बोलेंगे, जिसमें 2 पद हो। जैसे मान लो कहीं 2x+1, तो इसमें देखो 2 पद है ना। जैसे मान लो 4x² + 3x, तो ये भी 2 पद कहा जाएगा। ठीक है, इसी को, और ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, x ही नहीं, 5y² + z, तो इसमें भी 2 पद है ना। लेकिन अभी जो हमारा है सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है हमें, समझ रहे हो। हम पद, इसको भी वही कहेंगे पद ही, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल लेना है। वो हम x ले लें या y ले लें, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे। जैसे त्रिपद, अब देखो त्रिपद क्या होता है, तो त्रिपद में भी 3 पद आ जाएंगे। जैसे 2x + x + 5, तो इसमें देखो कितने पद हैं, 3। कुछ भी ले सकते हो, 7x² + 5x + 4, तो इसमें देखो कितने पद हैं, 3, है ना, यहाँ भी 3। तो ये हो गए त्रिपद। द्विपद ये रहा 2x+1, 4x² + 3, है ना। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस वो 2 रहे, उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए, है ना। हम मल्टीप्लीकेशन वाले चिन्ह को नहीं मानेंगे उसको, कि मतलब वो 2 पद हो गए या 3। जैसे मान लो कहीं लिखा है 4x × x, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 2 पद है। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही इसका गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 4x², तो ये एक ही पद होगा। ठीक है, बस हम पद की गणना तब करते हैं जब वो प्लस या माइनस, उनके बीच में जो चिन्ह है वो घटा का या जोड़ का लगा होना चाहिए। समझ गए, है ना। अब देखो, जैसे बहुपद की घात, अब घात क्या होती है, जो हमारा चर होता है ना, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसी के ऊपर जो अधिक घात लगी होती है उसी को हम क्या कहते थे,
घात, तो वो हम देखते हैं इक्वेशन में सबसे अधिक कौन सी है, तो उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। सबसे मैक्सिमम जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे कोई भी इक्वेशन होगा, जैसे मान लो लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि चर के अधिकतम घात बताओ, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, तो इसमें पहले देखो चर कौन सा है, तो बच्चों x है ना, x। अब इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है, या मैक्सिमम घात, सबसे अधिकतम घात कौन सी, वो 2 है ना, है यहाँ पर भी, लेकिन वो 1 है। अब 2 हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पे अधिकतम घात किसको बोलेंगे, अधिकतम घात हम 2 को बोलेंगे, है ना। तो हमारे इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बहुपद की घात समझ गए। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर कहीं पर है 7x⁸ है ना, हमारी घात 8 है यहाँ पर, या 5x⁷ प्लस x⁹ 9। तो अब यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो कितना है घात 8, यहाँ पे कितना है बच्चों 7, यहाँ है 9, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना है 9। तो हम क्या बोलेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी है, 9। नो, है ना, हमेशा मैक्सिमम पावर लिया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, घात, है ना। जैसे 8 था, 7 था, 9 था, हम कंपेयर करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे जो चर की जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम बोलेंगे चर की अधिकतम घात, है ना, या बहुपद की घात। ठीक है, अब कुछ ये है जैसे बहुपद की घात। अब इसको भी देखो, घातों को भी है ना 3 कैटेगरी में, अभी जो हमारे सेकंड चैप्टर में है वो 3 प्रकार की घात हम अभी तक पढ़ेंगे, है ना। उसी के भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे देखेंगे रेखिक, तो हम रेखिक उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर बच्चों कितनी हो, 1। जहां मैक्सिमम पावर 1 रहेगी उसको हम बोलेंगे रेखिक, है ना। जैसे 4x+1, तो यहाँ देखो है ना, पद कितने हैं, 2, तो इसको हम बोलेंगे द्विपद, है ना। और रेखिक बोलेंगे, रेखिक क्यों, क्योंकि इसकी x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। समझ गए, एक को हम कभी भी लिख के नहीं दर्शाते, है ना। एक वो बाय डिफॉल्ट केस में वो एक होता ही है, किसी भी नंबर या कोई भी हमारा वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, किसी पर भी हम अगर वो सिंगल ऐसे लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि उसकी मैक्सिमम पावर अभी कितनी है, 1 है। जैसे y की पावर देखो 1, z की पावर 1, हम इसको कभी भी लिखकर नहीं दर्शाते। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी मान लो किसी भी वेरिएबल की अगर पावर कितनी है 0, तो हम उसको, उसकी जो उत्तर हो जाता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 1। समझ गए, इसलिए वो अगर 1 से ज्यादा है तो वो वहां पे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो हम मानकर चलते हैं कि कितना है उसका मैक्सिमम पावर, 1, है ना। उसी को हम बोल देते हैं रेखिक। समझ गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखिक। ठीक है, अब नीचे देखो क्या है, द्विघाती। तो द्विघाती वो हो जाता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। जहां पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। ये स्क्वायर, स्क्वायर भी बोलते हैं उसको, है ना, कि स्क्वायर लगाओ तो हम उसको बोल देते हैं द्विघाती। जैसे कहीं पर लिखा हो 5x² प्लस 4x+1, तो ये अगर ऐसे कोई पोलिनोमियल लिखा हो, ये इक्वेशन, है ना, ये बहुपद, है ना। अब ये क्या था, त्रिपद, त्रिपद है, साथ में इसमें मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, मैक्सिमम पावर है कितनी, 2, तो इसी को बोल दोगे द्विघाती समीकरण, है ना। द्विघाती इक्वेशन भी कह सकते हो, है ना, हिंदी में इसको द्विघाती कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर भी है कितना, 1, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, 2। जहां मैक्सिमम पावर रहेगा 2 तो उसको हम बोल देंगे द्विघाती, और अगर मैक्सिमम पावर है 1 तो हम उसको बोलेंगे रेखिक। ठीक वैसे ही हो जाता है त्रिघाती, है ना। तो त्रिघाती क्या होता है, त्रिघाती होता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3। जैसे 7x³ प्लस 5x+4। अब यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, 3, है ना। तो मैं इसको कह सकता हूं कि इस समीकरण का मैक्सिमम घात कितना है, 3, तो ये त्रिघाती है। इसी को बोल देते हैं बहुपद की घात। एक होता है रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन हमारे जो ये सेकंड चैप्टर है इसमें 3 प्रकार के हैं, एक रेखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती। ठीक है,
अब ऐसे देख लो, जैसे बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे शून्य क्या होता है ना। तो शून्य सबसे पहले समझना, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी है बच्चों, जैसे मान लो अगर कहीं भी लिखा है कि 4x+1 है ना, तो इस इक्वेशन में मैं इसी x की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करूं, है ना, क्या लिखूंगा x की जगह पर, जिससे इस इक्वेशन का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए, मतलब कि ये पूरा इक्वेशन जो है वो शून्य हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसी को हम बोल देते हैं बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो शून्य करने के लिए हमें x की जगह पर, है ना, जो हमारा चर है उसकी जगह पर कोई संख्या आएगी, है ना, उसकी कोई वैल्यू होगी, है ना, तो उसी को हम बोल देते हैं उसका शून्य। समझ गए, उस संख्या को जो हमारा उत्तर रहेगा x की वैल्यू, उसी को हम बोलेंगे शून्य। ठीक है, अब उम्मीद है शून्य समझ में आया होगा क्या है। अब मैं आपको निकालने की विधि बता देता हूँ कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे मान लो इक्वेशन है, इसी को ले लो, है ना, 4x+1 बराबर में शून्य, है ना, तो ये शून्य शून्य ले लिया मैंने। तो अब मैं इसके वैल्यू निकालूंगा, जैसे क्या था 4x, अब एक हमारा LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा का साइन लगेगा, है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपको मालूम होगा, है ना। x हमारा यहीं रह जाएगा, -1/4। तो हमारा x की वैल्यू जो है ये हमारा इस प्रश्न का, है ना, क्या था, शून्य था। इस रेखिक का ये शून्य है ना, क्योंकि रेखिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है ना, इसलिए मैं इसको रेखिक कह रहा हूँ। अब ये x की वैल्यू जो हमारी आई है -1/4, ये क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन में -1/4 पुट करूंगा तो हमारा मेरा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, शून्य। तो ये हमारा है शून्य, इस इक्वेशन के लिए ये हमारा शून्य है। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, है ना, 4x+1 बराबर शून्य, 4 गुने x की वैल्यू देख लो क्या है, -1/4, है ना, प्लस का 1 बराबर 0। अब मैं 4 से 4 कैंसिल कर दूंगा, है ना, तो क्या आया हमारा, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बराबर शून्य, है ना। तो ये हमारी जो x की वैल्यू थी बच्चों वो थी मैक्सिमम, मतलब ये जो x की वैल्यू है -1/4 इस इक्वेशन का शून्य थे। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारा मेरा जो उत्तर है वो LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए। अब एक और बात याद रखना, जैसे ये रेखिक था, ये रेखिक इक्वेशन थी, रेखिक पॉलिनोमियल 4x+1, है ना, तो इसका एक ही शून्यक होगा। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी थी बच्चों, 1, तो इसका शून्यक भी एक ही होगा, है ना। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 4x² प्लस 4x+1, है ना, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, मतलब ये द्विघाती है ना, और त्रिपद है, इसमें त्रिपद और द्विघाती समीकरण है, तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य भी होंगे 2। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही इसके शून्य होते हैं। जैसे मैं अब आपको अगर ये स्प्लिट मेथड से इसको करके दिखाता हूँ, है ना, स्प्लिट मेथड में आपको बताऊंगा, है ना, सबसे पहले, लेकिन अभी आप समझ लो कि शून्य कितने आते हैं इसको और कैसे आते हैं, है ना। तो मतलब मिड टर्म स्प्लिट करते हैं इसमें 4x को। मैं ऐसा क्या करूं, जैसे प्रथम है ना, पहला पद ये और तीसरा पद ये, इन दोनों का सबसे पहले क्या किया जाता है मिड टर्म स्प्लिट में मेथड में, कि प्रथम पद और तृतीय पद को गुना किया जाता है। तो 4x² गुने 1 को मैं अगर गुना करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, मेरा 4x² ही आएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 2, और x को क्या लिख सकता हूँ, x गुने x, है ना। मुझे इस वैल्यू से 2 गुने 2 गुने x से एक ऐसी वैल्यू बनानी है कि जिसको मैं जोड़ूं, है ना, जोड़ूं तो ये मिड टर्म में जो मेरा 4x है उसके बराबर आए, और गुना करूं तो वापस का 4x² हो जाए, है ना। इसी को बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। अब देखो जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पर एक x यहाँ, एक x यहाँ पे लिख दूं 2 और 1 2 यहाँ, 2x। अब मैं अगर इसको देखो दोनों को जोड़ू, दोनों को अगर मैं पॉजिटिव ले लूंगा,
है ना। तो दोनों जुड़ेंगे, जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वो जुड़ेंगे। तो 2x मिलके कितने होंगे 4x। ठीक है, एक तो मेरा सेटिस्फाई हो गया कि मिड में क्या आएगा 4x। उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 2x। लेकिन अब देखो मेरा जो प्रथम पद है और तृतीय पद है, इन दोनों को गुना करके जो आया था 4x स्क्वायर, क्या गुना करने पे वही आ रहा है, तब तो मेरा इक्वेशन ये सही है ना। तो अगर मैं गुना करूँ तो 2 दूनी 4 और x का गुना करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि मैंने जो माना है वो सही है ना, मेरी धारणा सही है। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4x को क्या लिख सकते हो आप, प्लस का 2x और ये प्लस का 2x। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। और प्लस का 1। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसे 4x को तो स्प्लिट करके अब 4 टर्म बना दिए इसके, है ना, 4 टर्म्स हो गए इसके। अब मैं वापस अगर इसको सोल्व कर दूं तो वापस का मेरा 4x आना चाहिए, है ना। मैं अगर वापस इस पे चला जाऊं सोल्व करने के बाद, तब तो मैंने जो मिड वाले टर्म को जो स्प्लिट किया है वो सही है। अगर मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ, सेम वही नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने गलत किया है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने 4x को क्या लिख दिया 2x प्लस 2x। तो अब ये दोनों इक्वेशन में और ये दोनों इक्वेशन में, पहले और दूसरे इक्वेशन में देख लो कॉमन क्या है ना। तो कॉमन क्या है इसमें, जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुने 2 और x को क्या लिख सकता हूँ x गुने x प्लस का 2x, है ना। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। आपको ऐसे नहीं करना है, जब समझ जाओगे तो फिर ऐसे करोगे भी नहीं आप खुद ही। अब यहाँ पर देख लो कितना है मैक्सिमम 2x, तो इतना ही आप इसको कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इधर से भी 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, उधर एक 2x चला गया तो एक बचेगा 2 और x, तो यहाँ लिख दो 2x प्लस इधर से तो 2x इधर आ गया बाहर, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 उसकी जगह पे। मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 का गुना कर दो किसी में या भाग दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ। समझ गए। अब मैं वापस अगर ब्रैकेट खोलूं तो वापस से मेरा वही आना चाहिए, तब तो ये सही है। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। जैसे देखो 4x स्क्वायर प्लस 2x था, अगर मैं गुना करके देखूं अगर वही नंबर आएगा सेम तो इसका मतलब सही है। तो क्या होगा 2 दूनी 4 और x का गुना होगा तो x स्क्वायर, तो आ गया 4x स्क्वायर, है ना। प्लस में इधर क्या था सेकंड टर्म 2x, अगर मैं 2x का इसमें 1 में गुना करूं तो क्या आ रहा है 2x, है ना। इसका मतलब मैंने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दोनों में कुछ भी सेम कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कॉमन ले लेते हैं 1। तो क्या हो गया 2x प्लस 1। अब ये देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ये 2x प्लस 1, है ना। और इधर से क्या बचा 2x प्लस 1, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, है ना। जैसे क्या था 2x प्लस 1 और इधर भी था 2x प्लस 1। अब मुझे इसका क्या निकालना था शून्य, तो इसका मतलब कि 2x प्लस 1 बराबर शून्य, और इसको भी ले लूंगा 2x प्लस 1 बराबर शून्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x यहीं रह जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो माइनस का 1, और x की वैल्यू क्या है बच्चों -1/4। इधर भी वही होगा 2x बराबर -1 और x यहीं पे रहेगा तो माइनस का 1/2, और इधर भी माइनस का 1/, यहाँ पर भी 2, है ना। तो ये जो हमारे दो वैल्यू आई वो दोनों सेम सेम है ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन था हमारा, ये जो इक्वेशन था 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इस इक्वेशन में अगर मैं -1/2 को अगर मैं x की जगह पे पुट कर दूं तो मेरा जो इक्वेशन का रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा 0, है ना। तो इसी को हम कह सकते हैं कि जो -1/2 है इस इक्वेशन का शून्यक है। समझ गए, इसी को हम बोलते हैं शून्य। जैसे मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ, है ना। क्या था 4, x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा -1/2 का स्क्वायर
है ना। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। प्लस का 4 गुने माइनस का 1/2 और प्लस का 1 बराबर 0, है ना। तो क्या होगा 4 गुने ये क्या हो जाएगा, अगर -1 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट एक ही होगा, क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यू को अगर हम गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बात आप लोग को पता है ना। तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर एक और बात ध्यान देना, ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अगर इस पे स्क्वायर लगा है ना तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए, अंश के लिए भी है और हर के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तब हम कह सकते थे कि जो स्क्वायर है सिर्फ किसके लिए, अंश के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मतलब ये जो हमारा पावर है ना, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी, अंश के लिए भी है और हर के लिए भी, है ना। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है ना। ये 4 से 4 कैंसिल, ये प्लस का 1 बराबर 0, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस की जरूरत हमें, फिर से लिख देता हूं मैं, 4 गुने 1/4। यहाँ पर देखो एक चीज का ख्याल रखना, 2 एकम 2, मैं यहीं पे डायरेक्ट अभी गुना कर दे रहा हूँ, तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर 0। ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर 0। तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो कितना हो गया, 0 बराबर 0, है ना। 2 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो समझ गए। तो ये जो हमारे जो रिजल्ट आया था x की वैल्यू की -1/2, ये हमारा इस इक्वेशन का शून्य था। इसी को हम बोलते हैं शून्य। ठीक ठीक। ऐसे ही अगर वो क्या होगा, त्रिपद होगा या फिर त्रिघाती होगा, है ना, जिसमें मैक्सिमम पावर अगर 3 है, तो क्या होगा वैसी कंडीशन में कि उसके जो शून्यक होंगे वो भी 3 होंगे। समझ गए। यहाँ पर सेम सेम दोनों आ गए, अलग अलग भी आ सकते थे, है ना। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आता है ना। ये एक्चुअली में इसलिए आया सेम सेम क्योंकि जो इक्वेशन थी ये 2x प्लस 1 का क्या था, स्क्वायर था। ये एक स्क्वायर वाला नंबर था, समझ गए। इसलिए हमारा जो आया वो सेम सेम आया, दोनों शून्य। अगर इक्वेशन का अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो इसके शून्य भी 2 आते, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2। जहां मैक्सिमम पावर 3 होगी वहां पे कितने होंगे, 3, ठीक है। अब देखो, अब रेखिक बहुपद के शून्य, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, इसके 2 पार्ट अभी जो मैंने आपको बताया रेखिक बहुपद, एक और बार देख लो। जैसे क्या था, 2x प्लस 1 बराबर 0, ये रेखिक मतलब मैक्सिमम पावर 1 अभी बताया था मैंने आप लोग को, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/2। तो ये रेखिक, ये मतलब क्या था इसका, रेखिक का एक ही शून्य का आएगा, है ना। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर कहीं पर रहेगा कोई इक्वेशन, है ना, अगर मान लो कहीं पे इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसका इसका चलो देख लो, आपको इसका क्या है, मैक्सिमम पावर 2। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कि शून्य का आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। रेखिक में क्या आया था, 1, मैंने अभी बताया ना, ठीक है। इसको भी करके देख लो। जैसे इसको क्या लिख सकते हो, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से इसको भी करना है ना। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 3x, है ना। गुना करने पर क्या आना चाहिए, जैसे इन दोनों का अगर मैं गुना करूं, इसका और इसका, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर इंटू 3, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x और 2x। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, 5x, और गुना करूं तो 6x स्क्वायर। समझ गए। तो अब इसको इसलिए मैंने मिड वाले टर्म को 2x प्लस 3x के फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि वो लिख सकता हूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं पर लिखा हो 2 या फिर लिखा हो 1 + 1, बात एक ही, दोनों कंडीशन में क्या है, वो 2 ही है ना। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखो एक और चीज ध्यान देना, अगर आप 3x को इधर कर दो और 2x को इधर कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
अक्सर ऐसा बच्चे पूछते हैं कि अगर मैं सर 3x को पहले लिख दूं और 2x को बाद में लिखूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, अब इसके बाद अब हमें लेना है इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें। तो अगर मैं 2x को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो एक x बचेगा, क्योंकि एक x बाहर चला गया तो एक x हमारा अंदर ब्रैकेट के अंदर, प्लस का 2x हमारा बाहर है तो क्या होगा? 1, है ना। अब यहाँ पर देखो 3x प्लस 3 है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ मैं कॉमन? 3, तो बचेगा क्या? x प्लस 1, है ना। तो ये हो गया x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ठीक है। अब मैं इसी में आपको ये भी दिखा दूंगा करके कि अगर मैं 3x को पहले लिख दूं और 2x को बाद में लिखूं तो उससे क्या फर्क पड़े, जिससे आप लोग के मन में कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो एक तो ये इक्वेशन आई, दोनों कंडीशन में देखना यही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, ये था। अब मैं अगर इनका इंटरचेंज कर दूं तो उससे देखते हैं अब क्या फर्क पड़ेगा, है ना। क्या फर्क पड़ेगा? 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2x प्लस 3। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, इधर से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन? मैक्सिमम, तो ले सकता हूँ x, तो इधर क्या बचेगा? 2x, ठीक है। और इधर क्या बचेगा? 3, ठीक है। इधर क्या है? अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि एक कॉमन है, क्योंकि एक से अगर मैं कोई गुना करूंगा या भाग करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक दोनों में कॉमन है। तो 2x प्लस 3, है ना। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है? 2x प्लस 3 और एक x प्लस 1। अब यहां आप देखो, है ना, यहां पर देखो क्या आया था? x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x प्लस 1, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले आया या ये बाद में, क्योंकि देखो क्यों फर्क नहीं पड़ता? जैसे 2 गुने 3 लिखा हो तो भी रिजल्ट आपको 6 आना है, या 3 गुने 2 लिखा हो तो भी रिजल्ट आपका 6 आना है, तो इससे क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो समझ गए। अब इसके शून्यक लेने, तो शून्यक कैसे लोगे? 2x प्लस 3 को बराबर मान लोगे 0, यहाँ भी इक्वल टू में 0 ही रहता है ना। इक्वल टू में RHS में कंटिन्यू 0 चलता है, उसको हम लिखते रहते हैं, है ना। यहाँ पर ये देख लो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा? 2x बराबर -3, x बराबर -3/2 और ये x बराबर -1। अब ये जो दो नंबर्स आए हमारे, दो वैल्यू आई, ये हमारे इस इक्वेशन का शून्यक था, समझ गए। इस इक्वेशन का क्या था? शून्यक है। अब ये दोनों वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे ना तो दोनों कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आना है वो शून्य आएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्य। आपको करके भी दिखा देता हूँ। x की वैल्यू क्या आई है? -3/2 और एक क्या आई? x बराबर -1। पहले देख लें अपना क्वेश्चन क्या लिया था अपन ने, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हाँ, तो अब हम देखेंगे हमारा इक्वेशन क्या था? पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमने वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों? एक x की हमने दो वैल्यू निकाली थी, एक की तो -1 थी और एक की क्या थी? -3/2, यही थी ना। एक बार हम देख लें, है ना, -3/2, ठीक है। अब मैं इसको एक एक करके दोनों को पुट करके दिखाता हूँ। अगर आपका रिजल्ट शून्य आ गया तो ये हमारे दोनों शून्य रहेंगे, है ना। बस मैं ये आपको सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि है ना ऐसा लगता है बच्चों को कि नहीं होगा, लेकिन होता है। देख लो ये दोनों नंबर्स को अगर मैं पुट करूंगा ना तो रिजल्ट मेरा शून्य आएगा। जैसे 2 इंटू -3/2 को अगर स्क्वायर कर दूं प्लस 5 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो क्या होगा? 2 इंटू -3 का 3 3 जा 9, है ना। प्लस का क्यों होगा? क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यू को अगर हम गुना करते हैं तो उससे कोई जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। 2 2 जा 4 हो गई, है ना, प्लस का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्क्वायर में, है ना,
5 3 जा 15, तो माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 15 बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2। तो अब मैं क्या करूंगा एलसीएम ले लूंगा, क्या आएगा 2 का तो 2 ही आएगा एलसीएम, 9 माइनस 15 और ये क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस का है ना बराबर 0। अब देखो 9 माइनस 15, तो हम क्या करेंगे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 9 और 6 कितने हो गए तुम्हारे 15 माइनस 15 बटे में 2 बराबर 0। तो 15 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 0, और 0 के नीचे कोई भी नंबर हो है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट 0 ही आता है ना। बस 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए है ना। 1 2 3 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा 0 ही होगा, क्योंकि 0 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के हर में कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या आ सकती है ना बराबर 0। तो देखो ठीक वैसे ही आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर ये आप लोग अगर पुट करो इस इक्वेशन में और अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमारे ये जो दोनों सही है, वैसे सही है, लेकिन आप लोग घर पे इसको करके देख सकते हो है ना। ये हमारे दोनों 0 थे, ठीक है इस इक्वेशन के लिए। अब मैं आपको इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूला है ना, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे जो आपको इस चैप्टर में यूज में आने हैं। अब देखो जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में काम आएगा वो देख लो क्या है। जैसे मान लो कहीं पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। ठीक वैसे ही अगर कहीं पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अब आप लोग को ये लगता होगा कि ये कैसे आया, तो मैं वो भी आपको एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है कहीं पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है a प्लस बी ये एक समझ, क्योंकि वेरिएबल है इसकी जगह कोई संख्या होगी, आगे जब आप लोग सोल्व करोगे क्वेश्चंस में इसको डील करोगे तब आप देखोगे कि a और b ये एक संख्या रहेगी। अभी ये संख्या नहीं, इसलिए a और b को मैंने वेरिएबल के तौर पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसका स्क्वायर है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये फॉर्मूले ना रटो है ना, क्योंकि रटने की चीज नहीं है, एक दो बार ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला आता कैसे है ना। तो देखो अब ये दोनों को गुना करना है, तो a से को गुना करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर, अब इसी a से b को गुना करूंगा तो क्या आएगा b स्क्वायर, इस b से एक करूंगा तो क्या आएगा ए बी, और इस b से करूंगा तो a से था तो क्या था a स्क्वायर, a से b था तो ए बी, b से था तो ये भी ए बी ही होगा प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दो a स्क्वायर प्लस ए बी कितने बार है 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। सेम वैसे ही a माइनस बी को भी आप 2 बार लिख के अगर सोल्व करोगे तो रिजल्ट हमारा यही है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा है ना। अब मैं इसका आगे का बताता हूँ। जैसे अगर कहीं पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको भी आप लोग कैसे करोगे, उसका क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो ये आप लोग 2-4 बार पढ़ोगे ना तो आप लोग को याद हो जाएंगे। ठीक वैसे ही क्या है, अब एक और बात ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूले होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको यूज करते हैं, जैसी हमारी जरूरत होती बच्चों वो हम लगाते हैं है ना, ठीक है। क्योंकि इसके 2 क्यों बनते हैं, इसके 2 इसलिए बनते हैं क्योंकि जो a प्लस बी है और a माइनस बी, इन दोनों में देखो क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दूं RHS में ही, और ये जो 2ab है उसको अगर मैं LHS में ले जाऊं तो एक बार तो वो प्लस में जाएगा यहाँ पर और एक बार माइनस में जाएगा, ठीक है। इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने फॉर्मूले बनते हैं 2 फॉर्मूले बनते हैं है ना। कौन कौन से, जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर
है ना, ये इधर साइड जाएगा तो माइनस का 2ab। अब एक और क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, समझ गए होगे आप लोग। ठीक वैसे ही अब एक और देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर एक और देख लो, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये हमारे दोनों फॉर्मूले इसके हो गए। कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी है ना, और यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप लोग, है ना, कि कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्लस में कैसे माइनस आ गया, है ना। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे ना, गुना करोगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, है ना, लेकिन अगर आप लोग यहाँ प्लस ले लोगे तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही माइनस वाले में देखो यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। अक्सर क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, प्लस वाले में प्लस ले लेंगे और माइनस वाले में माइनस ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो बस आपको प्लस माइनस का यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही सही है। आप लोग एक बार घर पे इसको कर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बताता हूँ आपको, है ना, क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस का 2ab प्लस का 2bc उसका 2ca। यहाँ पे आप चाहो तो दो को कॉमन भी ले सकते हो, जैसे करके दिखाता हूं मैं आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, दो को अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, समझ गए, तो ये ऐसे होता है, इसका मतलब ज्यादा हमें मतलब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग करना चाहो तो करके भी देख सकते हैं, है ना, एक दो बार पढ़ोगे तो आ भी जाएगा आप लोग को। एक और बताता हूँ, जैसे कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab तो बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल सिर्फ इक्वेशन नहीं है, ये मैथ्स की दुनिया को आसान बनाने का एक तरीका है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।